गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन रिडक्शन वाली यूनिट पढ़ रहे हैं। तो आज अपन इसमें अपना टॉपिक लेते हैं बर्च रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्च रिडक्शन। ओके, तो देखो सबसे पहले तो कि बर्च रिडक्शन क्या होता है, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो देखो फर्स्ट एक ग्रुप के मेटल इसमें काम में लेते हैं। और फर्स्ट एक ग्रुप में मेटल कौन कौन सी आती है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ओके, और साथ में क्या काम में लेते हैं? लिक्विड NH3। ओके, और यहां पर प्रोटॉन डोनर के रूप में काम में लिया जाता है। जनरली अपन एल्कोहल लेते हैं, तो कई बार NH4Cl ये भी काम में लिया जाता है। तो बर्च रिडक्शन आओ फर्स्ट एक ग्रुप की जो मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रेजेंस में, और साथ में क्या होना चाहिए? लिक्विड NH3 और प्रोटॉन डोनर के रूप में अपने पास कौन सी स्पीसीज होती है? एल्कोहल या फिर अमोनियम क्लोराइड। जनरली अपन क्या काम में लेते हैं? एल्कोहल काम में लेते हैं। ओके, तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं बर्च रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बर्च रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का बर्च रिडक्शन है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और प्रोडक्ट है वो क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बर्च रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑयल, मेटल, लिक्विड अमोनिया, क्या हो साथ में यहाँ पर? जैसे कोई एल्कोहल है प्रोटॉन डोनर के रूप में, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये कोई भी अपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, यहां पर देखो मेटल क्या काम करती है? मेटल अपने को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है और खुद क्या बना लेगी? केटायन बना लेगी। ओके, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन पे आएगा। तो देखो ये रेडिकल एनायन स्पीसीज अपने पास आएगी। ये नेगेटिव चार्ज और ये रेडिकल, ये क्या बना है? रेडिकल एनायन, रेडिकल एनायन। ओके, फिर आगे वाले स्टेज में क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन डोनर से क्या आता है कि H+ आता है, जो कहाँ आएगा? इस ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा OH, और ये रेडिकल। ओके, फिर आगे वाले स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो रेडिकल है इसका अपने को एनायन बनाना है। तो फिर से क्या होगा? मेटल क्या काम करेगी? अपने को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये एनायन रेडिकल से क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। ओके, फिर आगे वाले स्टेज में फिर यहाँ पर क्या आता है कि प्रोटॉन डोनर से H+ आता है, और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? HOH। ये बन गया कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल, यानी कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हो गया? रिडक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड के बर्च रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो अपन मेटल काम में ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, ये जो मेटल क्या काम करेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगी। और ये जो अपन एल्कोहल ले रहे हैं ये यहाँ पर किसका काम करेगा? प्रोटॉन डोनर का काम करता है। ओके, अब देखो ये तो हो गया सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड्स का बर्च रिडक्शन। अब अपन देखें कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के बर्च रिडक्शन से कैसे कैसे प्रोडक्ट है वो बनते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखो जैसे ये ले लें अपन, देखो यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट है वो बन सकते हैं। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है। अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, वही यहाँ पर क्या लेंगे?
दूसरी बार अपन वही लिथियम लिक्विड NH3 लेकिन प्रोटॉन डोनर के रूप में क्या काम में ले लें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो प्रोटॉन डोनर के चेंज होने से यहाँ प्रोडक्ट हम क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। देखो एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये तो क्या बना है, सैचुरेटेड एल्कोहल, इसका फॉर्मेशन हो गया सैचुरेटेड एल्कोहल का। और ये क्या है, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का अपन बर्च रिडक्शन करवाते हैं, तो अगर प्रोटॉन डोनर के रूप में यहाँ पर अपन एल्कोहल लेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, सैचुरेटेड एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर अपन प्रोटॉन डोनर के रूप में अमोनियम क्लोराइड काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। ओके, देखो अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन डोनर अगर एल्कोहल है तो सैचुरेटेड एल्कोहल, और प्रोटॉन डोनर अगर अमोनियम क्लोराइड है तो सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो ये है अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, वही मेटल क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी। यहां से इधर ये नेगेटिव, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो रेडिकल एनायन बनेगा। ये और नेगेटिव, और ये क्या बन गया यहाँ पर रेड। ओके, फिर देखो आगे वाले स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसका क्या होगा, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी इधर भी रेडिकल और इधर भी रेडिकल। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। और देखो ये बनेगा ये रेडिकल, ये ओ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ओके, अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन डोनर से एक क्या आता है, H प्लस आता है, और वो कहा जाएगा इस ऑक्सीजन पे। और देखो ये बनेगा, ये रेडिकल है, ये डबल बॉन्ड है, ये OH और ये। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से क्या आएगी, मेटल आएगी, क्या काम करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा, OH डबल बॉन्ड ये। ओके, फिर क्या होगा आगे वाले स्टेप में, यहाँ फिर प्रोटॉन डोनर से क्या आएगा, H प्लस आएगा, और ये बन जाएगा OH। ये क्या है, इनोल है, प्रोटॉन यहाँ आ गया, ये स्पीसीज ये बन गई, ये क्या इनोल है, इससे क्या बन जाए, ये कीटो बन जाए। ओके, तो देखो अगर अपन ने ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ तक करी है, अगर यहाँ तक अपन ने प्रोटॉन डोनर के रूप में क्या काम लिया है, NH4Cl काम में लिया है, तो रिएक्शन है वो यही स्टॉप हो जाएगी और सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड ही नहीं लिया अपन ने, प्रोटॉन डोनर के रूप में क्या काम में लिया है, एल्कोहल काम में लिया है, तो फिर ये रिएक्शन और फर्दर स्टार्ट होगी, यानी इसका फर्दर रिडक्शन होगा। प्रोटॉन डोनर क्या, एल्कोहल। तो देखो फर्दर ये रिड्यूस होकर इसका फॉर्मेशन करेगा सैचुरेटेड एल्कोहल। तो समझ में आ गया ये कि बर्च रिडक्शन हो, पहले अपन ने इससे पहले देखा था कार्बोनिल कंपाउंड्स, अभी अपन ये देख रहे हैं बर्च रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें अभी अपन ने बताया कि अगर प्रोटॉन डोनर के रूप में अपन एल्कोहल काम में ले रहे हैं तो सैचुरेटेड एल्कोहल, और अमोनियम क्लोराइड काम में ले रहे हैं तो सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी मैकेनिज्म है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर इस रिएक्शन पे अपन ने प्रोटॉन डोनर अमोनियम क्लोराइड लिया है तो ये रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी और अपने को क्या मिल जाएंगे, सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। लेकिन अगर प्रोटॉन डोनर अमोनियम क्लोराइड नहीं होगी, एल्कोहल है, तो इसका फर्दर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, सैचुरेटेड एल्कोहल्स का। ओके, तो ये हो गया बर्च रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स।
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से CSI या नीट की जो एग्जाम होती है उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन देखते हैं बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइल्स। अब अपना टॉपिक है बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइल्स। ओके, तो देखो यहां पर ध्यान रखना कि टर्मिनल एल्काइन्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड बिकॉज हियर एसिड बेस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। देखो जैसे एग्जांपल ले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन है ना, यानी इसके एक सिरे पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइन। ओके, तो मैं कह रही हूं कि जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, टर्मिनल एल्काइंस आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड, यानी बर्च रिडक्शन से, बिकॉज हियर एसिड बेस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। लिथियम लिक्विड NH3 और साथ में ले लिया OH, यहाँ क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन, और प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+। ऐसा क्यों होता है कि टर्मिनल एल्काइंस का जब अपन बर्च रिडक्शन करवाएं तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टर्मिनल एल्काइंस में ये वाला जो प्रोटॉन है वो क्या होता है मोर एसिडिक होता है, इसलिए यहाँ से H+ की फॉर्म में निकल जाता है और ये किसका फॉर्मेशन हो जाता है सॉल्ट फॉर्मेशन। ओके, तो ध्यान रखना टर्मिनल एल्काइन्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड बिकॉज हियर एसिड बेस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। बट अगर जो इंटरनल एल्काइन्स है जैसे ये हीलियम है, ये इंटरनल एल्काइन्स है, इंटरनल एल्काइन्स आर रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड एंड ओलिफिन ट्रांस ओलिफिन आर फॉर्म, यानी इंटरनल एल्काइन्स के बर्च रिडक्शन से ट्रांस ओलिफिन का फॉर्मेशन होता है। ओलिफिन या फिर कहें है। ओके, तो देखो ये जो इंटरनल एल्काइंस है इनसे ट्रांस ओलिफिन का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, इसके अपन मैकेनिज्म देखते हैं। ये लिया अपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, फर्स्ट स्टेप में वही अपन क्या लें मेटल लें, मेटल इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा रेडिकल CH3 C डबल बॉन्ड C नेगेटिव और ये रेडिकल CH3। ये क्या बना है रेडिकल लेना है, रेडिकल इनाइन। ओके, तो देखो ये जो रेडिकल और इनाइन है इन दोनों में आपस में क्या होता है रिपल्सन होता है, इसलिए जब ये मोर डिस्टेंस पे हो ना तब ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखो इसे ऐसे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये नेगेटिवली चार्ज और ये क्या है रेडिकल। यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे किस कंडीशन में हो सकते हैं ट्रांस वाली फॉर्म में। ओके, तो ये रेडिकल इनाइन जो बना था ये इसे अपन ट्रांस बना दें, ट्रांस में क्या होंगे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, यानी इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होंगे। अब देखो आगे वाले स्टेप में यहाँ से क्या होगा वही प्रोटॉन डोनर से क्या आ जाए H+ यहाँ आ जाए, ये बने CH3 C ये रेडिकल डबल बॉन्ड CH3। ओके, फिर आगे वाले स्टेप में यहाँ से क्या हो वही मेटल से इलेक्ट्रॉन, तो रेडिकल से क्या बन जाएगा एनाइन CH3 C डबल बॉन्ड CH3। फिर वही प्रोटॉन डोनर से फिर से क्या आ जाए प्रोटॉन आ जाए और ये इस एनाइन पे आ जाए, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड
CHOCH3 क्या बनेगी? ट्रांस ओलेफिन। ओके, तो ये है बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था बर्च रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें अपन ने नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स और अल्फा बीटा एसोसिएटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स का बर्च रिडक्शन देखा था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी अपन ने देखा है कि बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस में टर्मिनल एल्काइंस होती है, दूसरी इंटरनल एल्काइंस होती है। तो टर्मिनल एल्काइंस वो इस मेथड से रिड्यूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटोन होता है टर्मिनल एल्काइंस में वो मोर एसिडिक होने से यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ओके, और ये जो इंटरनल एल्काइन है इसका बर्च रिडक्शन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रांस ओलेफिन का। ओके, अब इसके आगे का पार्ट कि बर्च रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स की अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो ये आज का जो टॉपिक था, ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्काइंस का बर्च रिडक्शन है वो इम्पोर्टेंट है।